हाँ निखिल, यस सर। पावर शेयरिंग के जो है ना, हाँ यस सर। जो फर्स्ट पेज में क्या लिखा है बेटा, किसके बारे में है? फर्स्ट पेज में सर ओवरव्यू है सर, उसमें मतलब ये बताया कि पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। मतलब पहले ओवरव्यू में ये पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पावर शेयर क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं सर बता दूं आपको अच्छे से, और एक मिनट। तो पूरा अभी ठीक से याद नहीं हुआ ना बेटा? नहीं सर, वैसे पढ़ लिया था सर। अच्छा ठीक है, तो हमने उस तरीके से पूछते हैं, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। ओके, ये सर। बेल्जियम में जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो क्या क्या था? सर एथनिक कॉम्पोजिशन, ये सर। सर 59% थे। 59% जो डच स्पीकिंग लोग थे वे वेलमिश रीजन में रहते थे, और जो 40% लोग जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, 40% वो वेलोनिया रीजन में रहते थे, और 1% जर्मन स्पीकिंग लोग थे। और मिक्स्ड वाला कम्युनिटीज? सर कौन सा? मिक्स्ड जो थे ना, ब्रुसेल्स में क्या था? सर ब्रुसेल्स में उल्टा था सर। हाँ सर, ब्रुसेल्स का रह गया। सर ब्रुसेल्स में क्या था कि 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे और 20% डच स्पीकिंग लोग रहते थे सर अच्छा, पावर ब्रुसेल्स में। शेयरिंग इन बेल्जियम, बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग थी वो कितना तरीका से था, क्या क्या गवर्नमेंट था? सर बेल्जियम में 3 टाइप का गवर्नमेंट था सर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और सर एक स्टेट गवर्नमेंट थी, और सर एक स्टेट गवर्नमेंट थी, और सर एक और थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच रिप्रेजेंटेशन था ना बेटा? यस सर। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच रिप्रेजेंटेशन था। यस स्टेट सर। गवर्नमेंट क्या था? इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था। हाँ सर, और मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई कौन थे? सर कोई भी पार्टिकुलर लोग, जैसे कोई भी पीपल जो किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, जैसे डच अच्छा, बोलता हो कम्युनिटी गवर्नमेंट उसके। इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी, जैसे यस डच, सर। जर्मन, सर फ्रेंच डच, पीपल। जर्मन और फ्रेंच, यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स? सर ब्रुसेल्स, सर ब्रुसेल्स में भी सर जो गवर्नमेंट थी, ब्रुसेल्स की अपनी सेपरेट गवर्नमेंट थी, जिसमें जिसमें दोनों कम्युनिटी के दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। ओके गुड। तो अभी इसमें से डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है तो मेन एक टॉपिक हुआ। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या क्या था बेटा? सर श्रीलंका में, हम्म, सर श्रीलंका में इतने कंपोजिशन था सर, 74% था सिन्हाला स्पीकर से सर वहां पर, और सर 18% तमिल स्पीकर से। और सर तमिल स्पीकर्स में से दो मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक तो जो श्रीलंका में जो तमिल्स पहले से रहते थे उनको बोलते थे श्रीलंकन तमिल, और जिनके फोर फादर्स सर इंडिया से श्रीलंका आए थे प्लांटेशन वर्कर के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में, उनको बोलते हैं सर इंडियन तमिल्स। और सर जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनकी परसेंटेज 13% थी, और सर जो इंडियन तमिल्स थे उनकी खाली 5% थी। ओके गुड। तो अदर्स परसेंटेज क्या था? और सर अदर थी 7% क्रिश्चियंस थे, जो कि जो ज्यादातर। तमिल क्रिश्चियंस थे ना, हाँ तमिल क्रिश्चियंस थे। सिनाला, सिनाली सिन्हाला, तमिल क्रिश्चियन है हाँ। ना? और अच्छा सर ये जो बताओ, जो मतलब नेटिव जो तमिलियंस था और इंडियन तमिलियंस थे, उसकी मतलब जो रिलीजन क्या क्या था? सर वो हिंदू या मुस्लिम्स में थे, कोई मतलब हिंदूज दोनों में। होता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियंस भी हाँ हो सकता है ना? हाँ ये सर। और सिनालस में क्या क्या था? सर सिन्हालाज में खाली बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म, क्रिश्चियन कुछ भी नहीं थे? सर हाँ सर, बुद्धिज्म था, और क्या था सर, क्रिश्चियंस हो सकते थे। क्रिश्चियंस थे ना बेटा? ये सर। ओके। अभी जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, जैसे डेफिनेशन, व्हाट इज पावर शेयरिंग? द पावर शेयरिंग, हम्म, द पावर the power sharing is the sharing of power between different levels of between different organs of government, between different levels of government in a democracy. अच्छा, इट इज द आइडिया बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल of transferring of power and responsibilities from a central seat of power to the constituent units, है ना? Yes sir. जैसे सेंट्रल से अलग अलग यूनिट्स में जाएंगे। अच्छा, और एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग क्या है बेटा? The advantages of power पावर sharing. शेयरिंग क्या क्या होता Yes sir. है, बताइए। हाँ सर, वो रीजन है ना सर, वही वही सब है सर, मतलब वो बता दूं सर फिर से?
हाँ, जैसे गवर्नमेंट बाय द मेजोरिटी कैन जनरेट द फीलिंग्स ऑफ alienation on the part हाँ of the minorities. Power sharing between different socio-cultural groups in a country thus can help maintain the stability of the political order and हाँ peace within the country. The main yes point was it helps to maintain the stability the of the political political stability order और yes and sir peace within the country, है ना? yes sir हाँ दूसरा जो पॉइंट होता है strengthen the spirit of democracy, हाँ है ना? सर स्पिरिट ऑफ Bring डेमोक्रेसी brings people closer to the administration, okay, yes sir and greater legitimacy to the government, है ना बेटा? yes sir ओके, अभी देखते हैं कि पावर शेयरिंग के मतलब जो अरेंजमेंट्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या होता है? एक होता है जो मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा? और yes sir वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और दूसरा जो होता है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर और प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इस तरीके से होते हैं पावर हाँ शेयरिंग. yes sir वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या क्या होता है बेटा? तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में ये होता है कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गन्स में बांट दी जाती है जैसे जैसे इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद और स्टेट गवर्नमेंट, और सर उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट, है ना? रीजनल गवर्नमेंट यस सर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है बेटा? तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वो ऐसा पावर शेयरिंग होता है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट के डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं उसको वो डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज करते हैं सेम लेवल पे जैसे अच्छा कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अच्छा, एक मिनट, हेलो. अच्छा, जुडिशियरी, देन लेजिस्लेचर और एंड सर एग्जीक्यूटिव. और डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, सर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हाँ, सर उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में सर लिंग्विस्ट ग्रुप सर रिलीजियस ग्रुप और सर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में दिया था उन्होंने वो एक अच्छा एग्जांपल है उसका. और सर क्या कहते हैं सर कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे जो वीकर सेक्शन है ना और वुमेन्स को उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या कहते हैं लीगल राइट्स मिले होते हैं जिसके थ्रू सर वो गवर्नमेंट पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. सर ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे जो वीकर सेक्शन है वो गवर्नमेंट से उन गवर्नमेंट के थ्रू उनके अंदर जो एलिनेशन की जो फीलिंग है वो ना जाग जाए और उनको एक फेयर चांस मिले पावर शेयरिंग का. दैट मीन्स डिफरेंट सोशल ग्रुप में रिलीजियस ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, वुमेन एंड सोशली वीकर सेक्शंस. हाँ यस व्हाट अबाउट द प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज? सर प्रेशर ग्रुप्स में सर क्या कहते हैं सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं सर जैसे कि जैसे ट्रेड ग्रुप्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स, बिजनेस ग्रुप्स. सर ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं इनका भी एक पार्ट होता है पावर शेयरिंग में. या तो फिर ये जो गवर्नमेंट कमिटीज है उसमें पार्ट करते हैं या फिर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें इनका कोई प्रभाव होता है जिससे पावर शेयरिंग में अपना रोल देते हैं. और सर अच्छा, ना अभी उसके अंडर में चलते हैं जो ईयर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं. 1993 में क्या हुआ था बेटा? सर 1993 में सर 1993 में सर ये क्या कहते हैं सर जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है सर वो 4 बार अमेंडमेंट हो चुका था मतलब उस ईयर में. अच्छा, बेल्जियम इलेक्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना बेटा? हाँ यस व्हिच प्रोवाइडेड फॉर पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द रीजन्स. 1948 में श्रीलंका में क्या हुआ? सर 1948 में श्रीलंका सर वो हो गया था सर इंडिपेंडेंट हो गया था. यस, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. 1956 में क्या हुआ था बेटा? हाँ सर 1956 में एक एक्ट पास हुआ था क्या कहते हैं श्रीलंका ने जिसमें क्या कहते हैं सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था वहाँ पर. यस, सिन्हाला वाज डिक्लेयर्ड एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. ओके सर. अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो बोर्ड में आते हैं जैसे उसके रेस्पेक्ट में, जैसे 2014 में आया था ना, नेम 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल्स फ्रॉम श्रीलंका, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, है ना बेटा? सर. व्हेन डिड श्रीलंका अपीयर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? सर 1948 ये तो 1948. ओके, उसके बाद डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? Sir, it is a belief that if the majority should be able to rule a country in whichever wants by disregarding the
by disregarding the will of the minority community. ओके, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका हुआ ना. Yes sir, श्रीलंका वाला. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन बेल्जियम व्हिच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल? सर फ्रेंच. फ्रेंच बेल्जियम में सबसे ज्यादा था ना. Yes sir. नेक्स्ट, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? The pressure groups and strengthen. अच्छा, इंडिया में जैसे प्रेशर ग्रुप की बात होती है, क्या क्या होता है? FICCI है ना, प्रेशर Yes, ग्रुप sir. है. ऑल इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन, ये भी प्रेशर ग्रुप है. ये हाँ. मतलब गवर्नमेंट एक्टिविटीज को चेक करते हैं ना. Yes, और sir, हाँ. उसके मतलब गवर्नमेंट का मतलब सही तरीका से पीपुल्स के लिए काम करते हैं. ठीक है ना. Yes, sir. जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, नर्मदा बचाओ मूवमेंट हुआ था, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब चीज जो आए थे ना बेटा. अच्छा, मॉरल रीजंस एंड प्रूडेंशियल रीजंस में क्या डिफरेंस? अच्छा, मॉरल में मैं मॉरल वाला बताते हैं, उसका प्रूडेंशियल तुम बताओगे है ना बेटा. Yes sir. मॉरल में these are based on purely on moral consideration. Yes sir. मॉरल कंसिडरेशन के ऊपर ही होता है. प्रूडेंशियल में क्या होता है? दे आर Based on sir careful calculation of gains and losses. losses. Okay. Moral reasons are considered as the basic spirit of democracy. Yes sir. तो प्रूडेंशियल में क्या होगा? So according to prudential reason, it maintains the political stability of a country and Reduce the possibility of conflict conflict between social group. So yes sir, between social group. अच्छा, मॉरल रीजन में होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मॉरल रीजन, है ना बेटा. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो प्रूडेंशियल का कोई तुम एग्जांपल दे पाओगे? So prudential का दैट इज द रिजर्वेशन ऑफ Yes, sir, कॉन्स्टिट्यूएंसीज reservation of फॉर माइनॉरिटीज एज वेल एज वुमेन इन इंडिया, है ना. yes sir. अच्छा, एक चीज होती है कि स्टेप्स बताना पड़ते हैं. गिव एनी 4 स्टेप्स व्हिच वर टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजोरिटेरिज्म. मेजोरिटेरिज्म के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया था? नंबर 1. सर नंबर 1 पहले तो सर जो क्या कहते हैं डोमिनेंस के बेसिस पे जो वो सिन्हालास लीडर थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अपना एक क्या किया, डोमिनेंस सिक्योर कर लिया था. तो पहला तो ये स्टेप है. सेकंड स्टेप सर, इसके बेसिस पे सर जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक के बाद ऐसे मतलब पॉलिसी लाती गई जो कि सिन्हालास कम्युनिटीज के लोगों को फेवर कर रही थी. हाँ सर. उसके बाद क्या होने लगा सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन सर 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया. अच्छा, इसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ लेना, फिर उसके बारे में पूछेंगे. है ठीक है. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का सर कल कब पढ़ना है सर, मतलब कब तक? आज ही पूछेंगे रात को. ठीक है. यस सर. सर उसमें जितना बता सकूं उतना बता दूं ना? हाँ, ठीक है. ठीक है.